A cubic unit cell contains manganese ions at the corners and fluoride ions at the center of each edge. क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में मैंगनीज आयंस कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और फ्लोराइड आयंस हर एक एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ब्लू कलर वाले आयंस हो जाएंगे मैंगनीज आयंस और ग्रीन कलर वाले आयंस हो जाएंगे फ्लोराइड आयंस। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मैंगनीज और फ्लोराइड आयंस निकालने पड़ेंगे पहले। तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मैंगनीज आयंस। ये आयंस हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इन टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर एटम या आयन का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो नंबर ऑफ मैंगनीज आयंस की वैल्यू हो जाएगी 1। नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस, ये आयंस प्रेजेंट है हर एक एच के सेंटर में। टोटल एज होती है 12 और हर एक एज 4 क्यूब के बीच में शेयर होती है। तो 12 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा MnF3। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैंगनीज आयन। अब यहाँ पे जो मैंगनीज आयंस हैं वो एक क्यूब के हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी कि ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जिबिट कर रहे होंगे। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। तो हम बोल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में मैंगनीज का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल if the radius of manganese ion is 0.65 angstrom and that of fluoride ion is 1.36 angstrom। हमें कैटायन की रेडियस गिवन है, यानी कि मैंगनीज आयन की रेडियस इट इज 0.65 एंगस्ट्रॉम और एनायन की रेडियस गिवन है 1.36 एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछा गया है कि एज लेंथ की वैल्यू क्या होगी। अब इस स्ट्रक्चर में मैं इस एज को कंसिडर करूं तो यही हो जाएगी एज लेंथ। यहाँ से ए कितना आएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। इट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन है 0.65 प्लस रेडियस ऑफ एनायन है 1.36। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है 4.02 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गई एज लेंथ एंड दिस इज योर आंसर।